नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पिछले 20 वर्षों में जो काम बिहार में राजनीतिक तौर पर नहीं हुआ था वो आज हो गया। सोचिए 20 वर्षों का समय लगा उसको यहाँ तक पहुँचने में, और आज क्यों ये स्थिति बनी है इसको भी जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, जेडीयू और बीजेपी का संबंध काफ़ी पुराना है। गठबंधन के तौर पर देख लीजिए तो बीच में 2 बार गठबंधन जरूर टूटा है, लेकिन 1996 जब जेडीयू समता पार्टी के रूप में जानी जाती थी उस समय से बीजेपी के साथ इनका गठबंधन रहा है और ये लगातार चलता रहा 2013 तक। फिर 13 में गठबंधन टूटा, फिर 17 में फिर साथ आए 2017 में, फिर 22 में टूटा, फिर 2024 में फिर साथ आए। तो काफ़ी लंबा समय रहा, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दे तो, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आज पहली बार देखने में आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर जेडीयू जनता दल यू के पटना कार्यालय में लगाई गई है। हालांकि ये बहुत स्वाभाविक बात लग सकती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और दोनों की सरकार चल रही है। केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो दोनों की तस्वीर लगना कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि पहले की जो भावनाएं थी, पहले के जो विचार थे, पहले की जो सोच थी, वो आज के इस दौर में मेल नहीं खा रही है। आखिर जेडीयू को प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की ज़रूरत आज क्यों महसूस हुई, सवाल यहाँ है। देखिए, 2013 में गठबंधन टूट गया, 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस समय जेडीयू महागठबंधन के साथ था, 2015 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, लेकिन 2017 में फिर ये साथ आए। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी नहीं आई कि नरेंद्र मोदी की कोई तस्वीर जेडीयू कार्यालय में लग जाए। भले ही अन्य कार्यक्रम जो सरकारी तौर पर होते हैं या फिर राजनीतिक तौर पर जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में ज़रूर इनकी तस्वीरें साथ लगती हैं क्योंकि गठबंधन का मामला है, लेकिन दफ्तर में ये तस्वीर लगना वाकई आश्चर्य पैदा करता है। और हम जैसे लोगों को तो इसलिए करता है क्योंकि हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं इस चीज़ों को। 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बिहार में आई थी तो उस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और वो प्रचार के लिए आना चाहते थे बिहार, लेकिन उनको आने नहीं दिया जाता था। उस समय सुशील कुमार मोदी, जो कि अब स्वर्गीय हो गए, बीजेपी के बड़े नेता थे, तो ये कहा जाता था कि एक मोदी तो पहले से यहाँ मौजूद है, दूसरे मोदी की क्या ज़रूरत है। और उसका अच्छा असर भी होता था। उस दौर में की बात मैं कर रहा हूँ, 2005 में, फिर 2010 में, तो एक साथ जब तस्वीर नरेंद्र मोदी की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उस समय भी नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2010 में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ बैठक थी बीजेपी की पटना में, तो एक तस्वीर हर एक चौक चौराहे पे दोनों की तस्वीर एक साथ, पोस्टर लगाए गए थे चौक चौराहे पर पटना के। तो नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए थे और आपको याद होगा कि भोज भी रद्द कर दिया गया था जो सीएम हाउस में होने वाला था। हालांकि फिर भी दोनों साथ ही रहे, गठबंधन साथ ही रहा बीजेपी और जेडीयू का, और उस साल तो बम्पर रिजल्ट आया था
243 में से 206 सीटों पर इन दो पार्टियों ने कब्जा जमा लिया था, बगैर नरेंद्र मोदी के। और आज देखिए, आज जेडीयू को नरेंद्र मोदी की तस्वीर अपने दफ्तर में लगानी पड़ रही है। हालांकि वो तस्वीर हर जगह लगी हुई है, हर चौक चौराहे पर, पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर, कि उद्योग लगते रहेंगे और रोजगार मिलता रहेगा। और नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है। ठीक है, शहर में लगे कोई बात नहीं, लेकिन जेडीयू के दफ्तर में लगना एक बड़ी बात है। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग आश्चर्य कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। देखिए, समय, स्थिति, परिस्थिति का बदलाव होते रहता है, ये सब जानते हैं। परिवर्तन ही जीवन है। तो कभी दोनों समकक्ष हुआ करते थे। एक दौर ऐसा भी था कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते थे और नरेंद्र मोदी भी। लेकिन नरेंद्र मोदी कहीं बहुत आगे आज के दौर में निकल गए। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार बीच में कई बार इधर उधर गए भी, दूसरी मतलब महागठबंधन में भी गए। तो वो स्थिति, वो मजबूती जो आज नरेंद्र मोदी को प्रदान है, वो कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार पिछड़ गए हैं। और स्वास्थ्य को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं उनकी। तो इस बार ये पोस्टर लगाया गया है, और पोस्टर लगाया गया दोनों साथ में है। तो ठीक है, गठबंधन है तो पोस्टर लगना चाहिए। इससे तो ये होता है कि भाई एनडीए काफ़ी मजबूत है। जाहिर तौर पर संदेश तो अच्छा ही जाएगा दोनों के बीच में। लेकिन ये पोस्टर जेडीयू दफ्तर में क्यों, बीजेपी के दफ्तर में क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल खड़ा करता है। बीजेपी को भी लगाना चाहिए था। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम तो कई कार्यक्रमों में, जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम पोस्टर लगाते ही हैं। जब एनडीए की कोई बैठक होती है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो हम उसमें लगाते हैं। लेकिन ये तस्वीर बीजेपी के दफ्तर में भी होनी चाहिए, तब मजबूती और बढ़ेगी। नहीं तो आरजेडी की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि भाई बीजेपी जेडीयू को हड़प लेगी और ख़त्म कर देगी, तो इस तरह के आरोप भी आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि इससे जेडीयू के नेताओं को और ना ही बीजेपी के नेताओं को कोई फ़र्क पड़ रहा है। इससे एक अच्छा संदेश ज़रूर जा रहा है कि दोनों साथ साथ हैं, जो कि कई बार पहले के समय में साथ रहते हुए भी बहुत सारे ऐसे बिंदु थे। दोनों दल जो हैं अपनी विचारधाराओं की वजह से अलग अलग दिखाई देते थे। लेकिन आज के दौर में देखिए तो एक साथ खड़े हैं सब। सारी मतलब जितने भी मुद्दे आए हैं उसमें करीब करीब सभी मुद्दों पर जेडीयू ने बीजेपी का साथ दिया है, केंद्र सरकार का साथ दिया है। तो आप इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो इससे इनकी प्रगाढ़ता बढ़ गई है, या फिर जेडीयू कमज़ोर हो रहा है, उसको एक सहारे की ज़रूरत है, नरेंद्र मोदी की सहारे की ज़रूरत है। ये दो बातें हो सकती हैं। तो खैर, ये चुनाव का वर्ष है। और हाँ, कहने का मतलब इस बार चुनाव में, ये 2025 के चुनाव में ये इस तरह का दृश्य देखने को मिला। लेकिन 2020 का चुनाव भी ये साथ लड़े थे, उस समय तो इस तरह के पोस्टर नहीं लगे थे। तो सोचने की बात है, इसलिए हमने सोचा कि आपको भी बता दें, आप भी सोचिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।